नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र ओब्लिक विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। अध्ययन क्षेत्र क्या है समाजशास्त्र का, यानी समाज का अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, कितना विस्तृत है, उस पर चर्चा करेंगे। और इसकी विषय वस्तु है यानी ये किन किन चीजों का अध्ययन करवाता है, तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्ययन क्षेत्र और विषय क्षेत्र एक ही बात है। तो इसको अध्ययन को लेकर कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, समाजशास्त्र को किन चीजों का अध्ययन करना चाहिए, इसको लेकर विचारकों के अंदर दो मत है। क्या कितने मत हैं? दो मत है। वो दो मत कौन कौन से हैं? एक तो मानते हैं कि समाजशास्त्र है वो एक विशिष्ट विज्ञान है, इसकी जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण समाज नहीं है। जिस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, वो समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी समाज के किन्हीं विशेष पक्षों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत कुछ का मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है, सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला विज्ञान है। क्योंकि जितने भी सामाजिक विज्ञान है वो क्या है कि समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान है वो राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक पक्ष का, भूगोल भौगोलिक पक्ष का अध्ययन करता है। लेकिन एक भी विषय ऐसा नहीं है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है या इसकी विषय वस्तु संपूर्ण समाज है, तो इसको बोलते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। इसको हम कह सकते हैं हर फॉर्मूला या ऑलराउंडर टाइप का ये विज्ञान है। ये समस्त विज्ञानों के कई बार इसको कहा दिया जाता है कि जितने भी सोशल साइंस है उन सब सोशल साइंस की खिचड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी अपनी एक अलग विषय वस्तु है, इसका अपना अलग दायरा है, अध्ययन क्षेत्र है। तो पहले बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या मानता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक विशिष्ट विज्ञान है। तो उनमें क्या होता है कि बाकी जो विज्ञान है वो एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार से समाजशास्त्र भी सामाजिक जो संबंध है उनके स्वरूपों का अध्ययन करता है। क्या करता है? सामाजिक जो संबंध है उनके विभिन्न स्वरूप है। तो सामाजिक संबंध जैसे हमारे बीच में होते हैं, इनके विभिन्न स्वरूप होते हैं। जैसे कोई सहयोग करता है, संघर्ष करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, शक्ति है, सत्ता है, ये सारे क्या है? अंतर संबंधों के स्वरूप हैं। तो इस संप्रदाय का क्या मानना है कि समाजशास्त्र इन विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है, सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करता है। और जो अन्य प्रकार के सामाजिक विज्ञान है उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक विशेष विज्ञान है। तो इसमें जो मुख्य प्रश्न आता है वो प्रश्न इसके प्रतिपादकों को लेकर आता है, इसके समर्थकों को लेकर पूछा जाता है। तो इस संप्रदाय को शुरुआत करने का श्रेय, प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, वो जाता है जॉर्ज सिमेल। हम क्या है कि थिंकर्स बहुत सारे हैं, थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं हम कि किसने कौन से संप्रदाय बताया था। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की शुरुआत करने का श्रेय है वो जाता है जॉर्ज सिमेल को। इसके समर्थक कौन कौन है? ये विचारक है जो मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान है, सामान्य विज्ञान नहीं है। तो मैक्स वेबर, वीरकांत, टोनिज और वानविज, ये प्रमुख 5 थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान है। अब इन 5 को याद कैसे करोगे? याद करने के लिए आपको एक छोटा सा सूत्र है, वो सूत्र है सिम्मे विटा। आपको याद रखना है सिम्मे विटो। सिम्मे विटो, सी का मतलब सिमेल, मे का मतलब मैक्स वेबर, वी का मतलब वीरकांत और टो का मतलब टोनिज। तो ये 4 प्रमुख विचारक हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। इतना ही है। सिमेल ने कहा है, जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी है उसमें भी इन्होंने यही बात की है। उन्होंने क्या परिभाषा दी कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के
विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये परिभाषा भी आपको याद हो गई है। तो विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे कि वानविज ने क्या बताया कि सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार के कुल 650 स्वरूपों की चर्चा है वो वानविज ने किया था। अब ये क्या मानता है, ये संप्रदाय क्या मानता है कि समाजशास्त्र एक एक विशेष विज्ञान के साथ साथ क्या है, एक विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है, एक मिश्रण नहीं है। ये क्या है? विज्ञानों का एक मिश्रण नहीं है। तो ये तो एक संप्रदाय की बात हो गई। अब दूसरा संप्रदाय कौन सा है? दूसरे संप्रदाय को हम कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच में समन्वय करने वाला। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा समाज है, अब इसका एक पक्ष हो गया राजनीतिक पक्ष, तो राजनीति विज्ञान ने अध्ययन कर लिया। एक पक्ष हो गया अर्थशास्त्र, आर्थिक पक्षों का अध्ययन कर लिया। एक भूगोल हो गया, एक इतिहास हो गया, एक मनोविज्ञान हो गया, एक दर्शन शास्त्र हो गया। इस प्रकार बहुत सारे विज्ञान हो गए जो किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं था जो इस पूरे समाज का सामूहिक रूप से अध्ययन करता हो। तो ये संप्रदाय मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, इसकी विषय वस्तु है वो संपूर्ण समाज है। केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करना इसकी विषय वस्तु नहीं है। तो सबसे जो मुख्य इसके विचारक हैं वो है गिन्सबर्ग। कौन से हैं? गिन्सबर्ग। याद रखना, गिन्सबर्ग। और इसके जो समर्थक हैं वो है सेरोकिन, दुर्खिम और होबाउस। सेरोकिन, दुर्खिम और होबाउस ये प्रमुख है। तो ये क्या मानता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, ये एक मिश्रित विज्ञान है, सभी सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण है, एक समन्वय स्थापित करने वाला विज्ञान है। इन्होंने उदाहरण के तौर पे अपने शरीर के साथ रचना के आधार पे इससे तुलना की है। कैसे की है कि जैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं, सिर अलग है, पैर अलग हैं, हाथ अलग हैं, सारे जितने भी अलग अलग अंग हैं इन सब का अलग अलग कार्य है। ये अलग अलग कार्य करते हैं, हाथों का कार्य अलग है, सिर का कार्य अलग है, पैरों का कार्य अलग है, लेकिन ये कार्य तभी कर पाएंगे जब ये सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। अगर इनको हम अलग कर देंगे तो यह कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर समाजशास्त्र की विषय वस्तु से इन सबको अलग कर देंगे तो समाजशास्त्र नहीं बचेगा। तो अलग अलग अंग होते हुए भी एक साथ कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार समाजशास्त्र जितने भी विशिष्ट विज्ञान हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने वाला विज्ञान है। तो यानी पूरी की पूरी बॉडी, अब जैसे कि एक डॉक्टर है तो एक जो डेंटिस्ट है वो क्या करेगा, शरीर के एक अंग दांतों का अध्ययन करेगा, आंखों वाला केवल आंखों का अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार से जितने भी डॉक्टर है, हड्डी वाला केवल हड्डियों को देखता है। तो इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो सामाजिक विज्ञान है तो वो क्या है, किसी एक पक्ष को देखते हैं, और कोई एक ऐसा विज्ञान भी है जो पूर्ण संपूर्ण बॉडी का अध्ययन करता है। तो इसी प्रकार से समाजशास्त्र भी सभी संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, संपूर्ण समाज इसकी विषय वस्तु है। तो इसके लिए सेरोकिन ने एक एग्जाम्पल दिया था। सेरोकिन ने एक सूत्र दिया था N+ का। क्या सूत्र दिया? N+ का सूत्र दिया। इस सूत्र का मतलब क्या है देखोगे आप, ABCD + DE, ये क्या है? ये एक राजनीतिक पक्ष है। दूसरा ABCD और GHI, फिर ABCD और GJKL। तो ये क्या है कि ये जो आगे के जो अक्षर है वो क्या है, समाज के किसी पक्ष, विशेष पक्ष का रखते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे ये पॉलिटिकल हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया। लेकिन सबके अंदर क्या है? ABC ABC ABC। तो ये क्या है? ये समाजशास्त्र है। ये क्या है? समाजशास्त्र है। यानी ये समाज तो है लेकिन उसके बाद में एक पक्ष अलग हो जाता है, और ये उन पक्षों का अध्ययन करता है जो सभी में सामूहिक रूप से है। तो इसको बोलते हैं N+ का सूत्र। और इमाइल दुर्खिम ने भी कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यानी संपूर्ण समाज का विज्ञान है। सभी जो संपूर्ण प्रतिनिधित्व है, समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाला विज्ञान है। यहाँ प्रतिनिधित्व का अलग अर्थ है, लेकिन हमें समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दुर्खिम भी इसी में शामिल है। किस कैटेगरी में? समन्वय वाली कैटेगरी में। अब
इसके अलावा ये तो वर्गीकरण हो गया सामान्य। इसके अलावा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है या अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो पहला वर्गीकरण हम लेते हैं एलेक्स इंकल्स का। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी 1977 में आई थी। इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को, विषय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए 3 आयाम बताए, 3 मार्ग बताए। वो 3 मार्ग कौन कौन से हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो उन्होंने पहले कहा कि ऐतिहासिक रूप से यानी समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक विचारक थे उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किस रूप से देखा, वो भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानी जाएगी। इसके संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने विषय वस्तु को किस रूप से देखा है। दूसरा है आनुभविक। आनुभविक का मतलब होता है कि जो वर्तमान के अंदर रिसर्च वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, थीसिस वगैरह लिखी जाती है, उसके अंदर क्या विषय वस्तु है समाजशास्त्र की। तो जो वर्तमान में पुस्तकें हैं, शोध पत्रिकाएं हैं, जो पीएचडी होती है, उनकी थीसिस लगती है, वो सब भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल की जा सकती है। एक है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की जो इकाइयां हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, इनका विश्लेषण भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो इन्होंने 3 मार्ग बताए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने की। ये 3 मार्ग है, वो आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक। परीक्षा में पूछा गया है ये। अब वर्गीकरण है वो इमाइल दुर्खिम का वर्गीकरण है। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सामाजिक आकृतिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक आकृतिक विज्ञान। इसको आप प्रारूप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रारूप। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि जो भौगोलिक पर्यावरण है और जो जनसंख्या है, उनके बीच में संबंध, आकार किससे निर्धारित होगा? समाज का, सामाजिक समूह का आकार किससे निर्धारित होगा? भौगोलिक भूभाग से होगा ना। अगर पहाड़ी क्षेत्र अलग है, बैरानी क्षेत्र अलग है, या मैदानी क्षेत्र अलग अलग है, तो इनका निर्धारण किससे होगा? भूभाग से होगा। प्लस आकार किससे तय होगा? जनसंख्या से तय होगा। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का स्वरूप क्या है। तो पहला इन्होंने जो बताया है वो है सामाजिक आकृति विज्ञान। सामाजिक आकृति विज्ञान में इन्होंने पर्यावरण और जनसंख्या को रखा है, याद रख लेना। दूसरा है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे मैंने कहा कि बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, तो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग अंगों से मिलकर बनी है। तो इसी प्रकार से समाज की संरचना भी अलग अलग है। भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, शैक्षणिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, इन सब से मिलकर बनी हुई है। तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य है कि जितनी भी ये सब स्ट्रक्चर हैं, धर्म से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, आर्थिक अर्थ से संबंधित है, वो सब का अध्ययन है वो हम सामाजिक संरचना के अंतर्गत करते हैं। तीसरा उन्होंने भाग बताया है, वो बताया है सामान्य समाजशास्त्र। तीसरा इन्होंने पार्ट बताया है सामान्य समाजशास्त्र। और सामान्य के अंदर हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक तथ्य के अंदर, यानी जो दिन प्रतिदिन की हमारी गतिविधियां होती है और जो समाज की इकाइयां हैं, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक और वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण है गिन्स वर्ग का। किसका है? गिन्स वर्ग ना। गिन्स वर्ग ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नोट कर लेना, अब याद रह गया होगा। इंकेल्स ने कितने भागों में बांटा? 3। दुर्खिम ने कितने भागों में बांटा? 3। और गिन्स वर्ग ने कितने बांटा? 4 भागों में बांटा है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, जो कि दुर्खिम ने इसे आकृति विज्ञान कहा था। दुर्खिम ने इसे क्या कहा था? आकृति विज्ञान कहा था। और इसने, गिन्स वर्ग ने क्या कहा है? स्वरूप विज्ञान। तो इसमें वही बातें हैं, जनसंख्या, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक संस्थाएं आदि। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो धर्म है, कानून है, नैतिकता है, विश्वास है, उसका अध्ययन हम सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत करते हैं, ऐसा गिन्स वर्ग का कहना है। आगे है सामाजिक प्रक्रियाएं। तो जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, सत्ता, शक्ति, ये सब
वो है सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक व्यादिकी, सामाजिक व्यादिकी तो सामाजिक नियंत्रण है, तो सामाजिक व्यादिकी भी होगा। नियंत्रण किस लिए किया जाता है? ताकि समाज के अंदर व्याधि ना फैले, समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए वो क्या व्यवस्था करता है? सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था करता है। तो फिर भी प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, व्याधिकी तो आती है, जैसे अपराध है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, विचलन है, ये सब। तो इसको हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सामाजिक व्याधिकी के अंतर्गत करते हैं। तो स्वरूप शास्त्र दूसरा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्याधिकी है। तो ये थोड़ा सा एक याद रखना पड़ेगा, ये दोनों तो साथ साथ याद हो जाएंगे, सोशल व्याधिकी और सोशल कंट्रोल। तो ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। मुख्य रूप से इसको हम दो भागों में बांटते हैं। बाकी तीन विचारकों ने इसकी विषय वस्तु का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, एक दो ने और भी किया है, लेकिन वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और इतने ज़्यादा हमें याद भी नहीं रहेंगे। तो इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेष तौर से अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसके मुख्य रूप से ये इसके सिलेबस के अंतर्गत आता है। आप इतने प्रेम से सुना, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।